तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। जैसा कि अभी लास्ट वीडियो में हमने आपसे बात करी थी, डिस्टेंस के बारे में बात हो रही थी। तो मैंने कहा था कि डिस्टेंस जो है वो 3-4 तरीके से आते हैं उसके क्वेश्चन। अमूमन बच्चा सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला याद कर लेता है और फिर जब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है एग्जाम में तो वो परेशान हो जाता है। तो डिस्टेंस के क्वेश्चन 3-4 तरीके से मैंने बताया था। एक में क्या मैंने बताया था कि जिसमें डिस्टेंस आपकी गिवन होगी और पॉइंट पूछेगा क्या है इसका। एक में डिस्टेंस वाई एक्सिस से पूछ सकता है, एक में एक्स एक्सिस से पूछ सकता है। तो इस तरीके से कई सारे मिक्सअप क्वेश्चंस हैं डिस्टेंस के, जो कि आज हम आपको एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और ये सिर्फ एक ही नहीं होगा, इसके जैसे हम कई सारे क्वेश्चन आपको लगवाएंगे, मतलब भरपूर क्वेश्चन लगवा देंगे। जितने क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं आप बोर्ड पर, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ कि उसके बाहर आपके एग्जाम में कहीं से नहीं आएगा। तो आप उस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस आप जुड़े रहिए और एक एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते रहिए मेरे साथ। ऐसे पहले हम जर्नल क्वेश्चन उठाते हैं डिस्टेंस का, जिसमें कि बोला हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग द पेयर ऑफ द पॉइंट्स। अपने को ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो आपने पढ़ रखा था मेरे दोस्तों कि डिस्टेंस होता है d इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू, अपन लोग इसके पॉइंट देख लेते हैं क्या है। ये अपने पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो इस तरह से लगाया। x1 हो जाता है अपने पास 4, x2 हो जाता है 2, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y1 हो जाता है अपने पास 3, y2 हो जाता है अपने पास 5 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से 4 माइनस 2 ये हो गया 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 ये हो गया माइनस 2 का स्क्वायर। बच्चा माइनस 2 का स्क्वायर हो या 2 का स्क्वायर हो, आना 4 ही है। तो ये हो गया अगर 4, ये हो गया आपका 4, यानी कि 4 और 4 कितना हो गया, रूट के अंदर 8। और 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 रूट। अब कैसे लिख सकते हैं, जो बहुत मतलब कहने का मतलब नहीं आता आपको, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। सिर्फ 8 बनाएंगे, इसको यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ से 2 से करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 से करेंगे तो 1 आएगा। जितने के पेयर बन जाए उसको रूट के बाहर लिख देंगे, जिसके पेयर नहीं बनेंगे उसको रूट के अंदर लिख देंगे। तो 2 के अपने पेयर बन गया, एक पेयर बन गया तो 1/2 बाहर लिख दिया, नहीं पेयर बना जिसका तो उसको रूट के अंदर लिख दिया। ये आ गई यूनिट, इतनी यूनिट डिस्टेंस आ गई। इजी है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट वाला आप लोग ट्राई करिएगा होमवर्क में। अगर आपको दिक्कत होती है आप कमेंट करिएगा, हम आपको करके दिखाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑफ y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -5, 2 एंड 9, -1। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस। हमें वो पॉइंट निकालने हैं जो कि y एक्सिस से इक्विडिस्टेंस पर है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। दोस्तों अभी हमने बोला था कि ये भी डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये y एक्सिस से एक ऐसा ही क्वेश्चन आपके में और आएगा जो कि x एक्सिस से होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है, अगर यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है y एक्सिस, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो हम इक्विडिस्टेंस की बात करते हैं। तो सपोज करो अगर हम लेट कर लें उस पॉइंट को a, जो कि हमको 5, 2 दिया हुआ है, और इस वाले पॉइंट को b, जो हमको 9, -2 दिया हुआ है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और y एक्सिस से इक्विडिस्टेंस पर है। किधर से इक्विडिस्टेंस पर है, y एक्सिस पर। तो जो y एक्सिस से अगर पॉइंट इक्विडिस्टेंस पर है तो वो जो मेरा पॉइंट आएगा p, वो हो जाएगा 0, y। ओके, क्योंकि अगर दोस्तों हम आपको दिखाते हैं बना करके, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो वो x = 0 हो जाएगा, और ऐसी बात है। और अगर सिमिलरली इसी तरीके से आपको यहाँ x एक्सिस दिया होता और अगर वो पॉइंट x एक्सिस पर होता तो वो y = 0 हो जाता। बस आपको इतना करना है। अब ये p से ये दोनों की सेम डिस्टेंस है, तो इसका मतलब हम लोग लेंगे pa का डिस्टेंस बराबर pb की डिस्टेंस। तो pa की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अपने पास सेम वही फॉर्मूला रखना है डिस्टेंस का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चा इसमें जानबूझ के हमने x2 माइनस x1 लिखा था, यहाँ पर हमने x1 माइनस x2 लिखा था, ताकि आप लोगों के दिमाग में ये बात क्लियर हो जाए कि अगर x2 माइनस x1 है तब भी आंसर वही आएगा और x1 माइनस x2 तब भी आंसर वही आएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। अब -4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16 आएगा। तो इस तरीके से आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, चाहे आप x1 को x2 से माइनस करिए, चाहे x2 को x1 से माइनस करिए। इसी तरीके से इसके लिए भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपन लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ लिख लेना ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है बच्चा, जैसा ही आप स्क्वायर करेंगे कि ये देखेंगे कि PA के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा और PB के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका रूट हट जाएगा यहाँ से। अब रूट हट जाएगा, उसका जो पॉइंट है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो PA के लिए x1 x2 कितना हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं हम, x1 हो जाएगा इसके लिए -5 और x2 कितना हो जाएगा, सिर्फ इसके साथ इसको लेना है और इसके साथ आपको इसको लेना है। तो इसके लिए x1 हो गया अगर -5, तो x2 हो जाएगा 0। समझ गए? अगर इसके लिए y1 हो जाएगा 2 तो y2 हो जाएगा खाली y, केवल y। ठीक है, क्लियर है बात? इसी तरीके से अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं इसको, तो ये वाले क्या हो जाएंगे आपके लिए, x1 हो जाएगा 9 और x2 हो जाएगा आपके लिए 0। इसी तरीके से y1 हो जाएगा -2 और y2 हो जाएगा y। ओके, अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि x2 0 और -5 रखेंगे बच्चा, 0 माइनस और -5 रखेंगे, ऐसे स्क्वायर लगाएंगे, प्लस y1 कितना था अपने पास 2 था और y2 कितना था y था, तो इसको हम लिख लें y -2 या 2 y, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो चलिए 2 ही -y लिख लेते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, y2 -y, सॉरी y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी तरीके से x2 और -x1, x2 0 था -x1 यानी कि -9 स्क्वायर प्लस y2 कितना था y -2 तो माइनस प्लस का 2 हो जाएगा और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब अपन लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस y स्क्वायर माइनस ये यहाँ हो जाएगा प्लस और इधर हो जाएगा 4 माइनस का 4y इज इक्वल टू 81 9 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4y। ठीक है बच्चा, देखिए इस y से ये वाला y स्क्वायर कट जाएगा। अगर कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि कैसे कट जाएगा, तो आप लोग इसको उठा करके इस साइड आइएगा, तो ये y स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से 81 में 4 को ऐड कर लीजिएगा, या 4 को भी उठा करके आप सीधे सीधे से इधर लाएंगे तो ये कट जाएगा आपका, तो इधर भी ये -4 हो जाएगा। ठीक है, 81 को भी अगर हम इस साइड लाते हैं तो ये माइनस का 81 हो जाएगा, और जो प्लस का 4y है, ये वाला प्लस का 4y माइनस का है, तो हम इसको उठा करके इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4y। समझ गए ये बात? ये जो हमने तार आपके यहाँ से यहाँ जोड़े हैं ऐसे ला करके, इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अभी हम इसको यहाँ लिख देते हैं, आपको तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, 25 अपना इधर ही था, -81 आ गया था इधर, ठीक, प्लस का y स्क्वायर था, ये माइनस का y स्क्वायर हम इधर लाए थे तो ये माइनस का हो गया, प्लस का 4 था, ये वाला इधर लाए तो ये माइनस का 4 हो गया, और ये प्लस का 4 माइनस का 4y उधर ले गया तो प्लस का 4y और प्लस का 4y हो गया था। क्या आपको ये पूरी बात समझ आई? ये y से y कैंसिल आउट हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, और 81 में से 25 हमारा रिमूव हो गया जो कि माइनस हो गया। तो अगर हम बात करते हैं 81 से 25 को कम कर देते हैं, तो 81 से अगर बच्चा लोग 25 को कम करेंगे तो कितना आएगा? बेसिक सी बात है, अगर हम 81 से 25 को कम करेंगे कितना आएगा? फटाफट आप लोग भी इसको दिमाग में करिए, क्योंकि होता क्या है कि क्लास 10th में जो बच्चे होते हैं वो कैलकुलेशन में थोड़ा सा वीक होते हैं। कैलकुलेशन में वीक क्या है, इन सेंस क्योंकि उधर आपका थोड़ा 8th 9th का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा कमजोर रहा उधर कोविड के चलते, तो इस वजह से कैलकुलेशन वीक होती है। इसलिए मोस्टली बच्चों से बोलते हैं कि वो कैलकुलेशन खुद से करें। तो 81 में आप कम करेंगे, अगर नहीं आपको आता है
तो आप इधर अपना साइड में से कर लीजिए कोने में। 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ बचा 7 में से 2 गया तो 5 बचा, 56। साइन 81 बड़ी वैल्यू है, माइनस की है तो ये बड़ा लगेगा साइन, तो साइन किसका हो जाएगा यहाँ पर, इसका, क्योंकि 81 माइनस का था और 25 किसका था, प्लस का था, ठीक है। तो माइनस का 56 इज इक्वल टू 8y, इसको डिवाइड कर देना, माइनस का 56 अपॉन 8y इज इक्वल टू y, मतलब सॉरी माइनस का 56 अपॉन 8 इज इक्वल टू y। ये 4 से कट जाएगा तो 4 1 जा 4, तो 8 से भी कट जाएगा, 8 से कट जाएगा 56, 8 से 56, तो y इज इक्वल टू माइनस का 7, ये आपका आंसर रहा इसका। फटाक से इसको आप चेक कर लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको रफ करके इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे, ये इस क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक y एक्सिस से डिस्टेंस और एक x एक्सिस से डिस्टेंस। 2 सेकंड में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप शायद आपने ले लिया होगा अभी तक इसका स्क्रीनशॉट, तो हम इसको रफ करते हैं और जो मेरा तीसरा क्वेश्चन है अब हम उस पर रखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 4, -5 एंड Q 12, x इज 10 यूनिट। देखिए मैं बोला था डिस्टेंस का क्वेश्चन कि जिसमें डिस्टेंस गिवन होगी, ये आपको डिस्टेंस गिवन है बच्चा, ठीक। पॉइंट P दिया है 4, -5 और Q दिया है 12, x, और वैल्यू निकालनी है x की, ये वैल्यू चाहिए अपने को, ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं, अपना वही देसी पुराना फॉर्मूला d इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अपन को d दी हुई है तो d रखते हैं 10 इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2, तो अपन लोग यहाँ x1 x2 लिख लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा पेपर में कि पहले x1 x2 लिख लीजिएगा, नहीं तो गलतियाँ ज़्यादा हो जाती हैं बच्चों से पॉइंट रखते समय पर। और y2 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि आप जाते पहले अपने पॉइंट नोट डाउन करिए, फिर फॉर्मूला लिखिए और फिर सॉल्यूशन करिए, ठीक है ना। तो अपने पॉइंट रखते हैं यहाँ पर, तो 4 माइनस 12 का स्क्वायर प्लस y1 y2 के पॉइंट, x माइनस माइनस प्लस का 5 कर देते हैं यहाँ स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। और एक बात ये ध्यान रखिएगा, लगभग क्वेश्चंस में आप ये काम करिएगा जिसमें कि अगर डिस्टेंस दी जाए d इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है तो अपन लोग रूट हटाने के लिए दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना। और ये चीज़ आप बिल्कुल दिमाग में बसा के रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100, यहाँ 12 माइनस 4 तो हो जाएगा आपका माइनस का 8 प्लस x प्लस 5 का होल स्क्वायर, 100 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, ठीक है। तो ये आपका 24 और 64 ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, इसको उठाकर इधर ले आएंगे तो 100 माइनस 64 और इसको भी ले आएंगे तो माइनस का 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 10x, कि वही लाएंगे ये सब चीज़ें। डायरेक्ट अपन लोग 100 को ही उधर ले जाते हैं ना तो और इजी हो जाएगा, है ना। सीधे 100 को ही उधर ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 64 प्लस का 25 माइनस का 100 में 64 कम हो गया तो बचा कितना 36 में से 25 आपका कम हो जाएगा तो बचेगा आपका कुछ 11 बचेगा। x स्क्वायर प्लस 10x और माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक नई समस्या आई, ये समस्या उन बच्चों के लिए आई है
जिनको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में दिक्कत होती है। वैसे उम्मीद है कि नहीं होती होगी, आप सब बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम ऐसा मानते हैं कि सब इंटेलिजेंट है, लेकिन मेरा काम है आपको बेसिक सिखाना, ठीक है। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक में दिक्कत आती है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको उस क्वाड्रेटिक को एक बार मेरे साथ ध्यान से देखिएगा, कितनी बड़ी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो आप सॉल्व कर लेंगे। बेसिक सबसे पहले अपने को यहाँ देखना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, जब कुछ नहीं है तो 1 है, 0 नहीं लेना है, क्योंकि अगर 0 रख लेंगे तो स्क्वायर ही नहीं रहेगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, ठीक। इस 1 का मल्टीप्लाई अपन लोग यहाँ कराएंगे, तो अगर हम 11 इंटू 1 कराएंगे तो कितना आया 11। इस 11 के ऐसे फैक्टर करने हैं दो, ये साइन किस चीज का है, माइनस का, ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 10 आ जाए। तो ऑब्वियसली बात है, बहुत आसान है सर, 11 इंटू 1 तो हो जाएगा 11, मल्टीप्लाई करने पर 11 माइनस हम कर देंगे तो 10 आ जाएगा, एकदम इजी है, बेसिक सॉल्यूशन था। लेकिन इसी में जब हम आपको क्वाड्रेटिक पढ़ाएंगे तो जबरदस्त क्वेश्चन कराएंगे, ऐसे जबरदस्त क्वेश्चन कराएंगे, हर एक उस बच्चे को जबरदस्त क्वेश्चन कराएंगे जो 11th में मैथ लेने से कतराता है, जिसको डर लगता है कि यार 11th की मैथ कैसे करेंगे, 12th में मैथ कैसे लेंगे। तो हम लोग 10th में इतना बूस्ट कर देंगे आपको कि आपको डर नहीं लगेगा मैथ से। जिसको मैथ से डर लगता है वो हमसे आए, मेरे चैनल पे आए, यहाँ देखे, आपके मैथ का डर हम लोग डाल देंगे। कुछ नहीं है, मैथ बहुत आसान है, हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ईजिली धीरे धीरे बिल्कुल आराम से समझाएंगे आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस का x और माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। तो x अपन लोग बाहर कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 11 बचेगा, इस पूरे से माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 11 बचेगा इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, इस पूरे टर्म में से क्या कॉमन है, x प्लस 11 कॉमन है दोनों से, तो x प्लस 11 बाहर ले लेंगे और ये बच जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक आ गया x माइनस 11 और एक आ गया x 1। तो ये दो मान आपके आ गए, एक x इक्वल टू 11 आ गया और एक x इक्वल टू 1। इसी तरीके के और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आज आपको ये 3 छोटे छोटे लेकर के आए, कल हम बल्क में आपके पास, कल नहीं मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपके पास बल्क में कुछ 5-7 क्वेश्चन रखेंगे जो बेस्ट होंगे इस टॉपिक के। इस तरीके से इस चैप्टर को हम आपको कुछ 5-6 छोटे छोटे वीडियोस में 5-6 छोटे छोटे वीडियोस में पूरा कवर अप कर लेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम के टाइम अगर आप इन सारे वीडियोस को एक बार रिमाइंड करके ऐसे देख भी लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और अगर पेपर पेन ले करके आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए या हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको PDF वगैरह देंगे, अगर आप वो लगा लेते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।